तालाब का सारा पानी जहरीला हो जाता है। बेखबर बीवर्स व दूषित पानी पी लेते हैं और धीरे धीरे खतरनाक ज़ॉम्बी बीवर्स में बदल जाते हैं। इसी दौरान कुछ लड़कियां अपना वीकेंड मनाने के लिए जंगल में बने अपने कजिन के घर पहुंचती हैं। घर के आसपास मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, जिससे कुछ लड़कियां परेशान हो जाती हैं। घर के पास ही तालाब होता है जहां वे नहाने चली जाती हैं। तालाब के पानी में उन्हें हरे रंग का केमिकल तैरता हुआ दिखाई देता है। वे सोचती हैं कि यह तो बीवर्स का पेशाब है और उसे नजरअंदाज कर देती हैं। कुछ देर बाद एक लड़की घर के बाथरूम में नहाने जाती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वह पर्दा हटाती है और सामने एक खतरनाक बीवर खड़ा मिलता है। वह बीवर उस पर हमला कर देता है। लड़की चीखते हुए किसी तरह भागकर बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है। सब दोस्त हिम्मत जुटाकर बाथरूम के अंदर चेक करने पहुंचते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक एक बीवर एक लड़के पर हमला कर देता है। वह लड़के को काटने ही वाला होता है। तभी उसका एक साथी बेसबॉल बैट से जोरदार वार करता है और उस बीवर को मार गिराता है। डरे सहमे वे लोग मरे हुए बीवर को एक प्लास्टिक बैग में भरकर घर के बाहर फेंक देते हैं। वे सोचते हैं कि खतरा टल गया और सभी घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वही मरा हुआ बीवर फिर से जिंदा हो उठता है। दोस्तों का ग्रुप पिछली रात का हादसा भूलकर तालाब में नहाने जाता है। ज़ेन पहले डरती है, लेकिन दोस्तों के जबरदस्ती करने पर तालाब में उतरती है। तभी उसके पैरों को कुछ छूता है और वह डर जाती है, मगर बाकी लोग इसे मजाक मानते हैं। अचानक एक लड़के पर बीवर्स हमला कर देते हैं। पहले सबको मजाक लगता है, लेकिन जब उसका पैर कटकर बाहर आता है तो सब घबरा जाते हैं और भागकर राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। राफ्ट पर भी बीवर्स हमला करते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं और फिर से काट लेते हैं। इस दौरान ज़ेन घर की ओर भागती है और मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, मगर बीवर्स ने टेलीफोन की वायर काट दी होती है। इधर तालाब में बीवर्स और ज्यादा खतरनाक होकर हमला करते हैं। एक लड़का हिम्मत दिखाकर बीवर्स को लात मारकर हटाता है, मगर तभी दर्जनों बीवर्स आ जाते हैं। ज़ेन पर भी एक बीवर्स अटैक करता है, लेकिन वह उसे हाथ से रोक लेती है। फिर एक लड़का बीवर्स का ध्यान हटाने के लिए एक कुत्ते को पानी में फेंक देता है। बीवर्स कुत्ते पर टूट पड़ते हैं और बाकी लोग तैरकर बाहर निकल जाते हैं। ज़ेन एक टेबल पर चढ़कर अपनी जान बचाती है और चाकू से बीवर्स को मार देती है। बाद में दोस्तों को दिखाती है कि ये वही बीवर्स हैं जिन्हें उन्होंने रात में मारा था, लेकिन वे फिर से जिंदा हो गए हैं, यानी ज़ॉम्बी बीवर्स। जब एक लड़का गुस्से में चाकू से उसकी आंख फोड़ देता है और बाहर फेंकने जाता है तो देखता है कि बाहर पूरे झुंड में सैकड़ों ज़ॉम्बी बीवर्स मौजूद हैं। सब डरकर घर के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही टॉमी आगे बढ़ता है, अचानक ऊपर से एक पेड़ उस पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। असल में यह पेड़ बीवर ने अपने नुकीले दांतों से काटकर गिराया था। उधर टॉमी की मौत के तुरंत बाद एक बीवर जूही पर हमला कर देता है। जूही चीखने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक आदमी आता है। वह गोली चलाकर बीवर को मार देता है और जूही की जान बचा लेता है। इधर जेन और उसके साथी घर को लकड़ियों से बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बीवर रुकने वाले नहीं थे। वे उन लकड़ियों को चबा चबा कर काट देते हैं और अंदर घुसाते हैं। तभी एक लड़की हिम्मत दिखाती है। वह चाकू से बीवर पर वार करती है। किसी तरह बीवर पीछे हटते हैं, लेकिन हालात अब और भी बिगड़ चुके हैं। जेन के घर पर चारों तरफ से बीवर हमला कर देते हैं। जूही और उसके साथी जैसे तैसे जान बचाते हैं। भागते भागते वे पड़ोस के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं उस घर में कोई भी जिंदा नहीं है। हर जगह सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी हैं। जेन मैरी के पास आती है। तभी अचानक उसके नाखून लंबे और नुकीले हो जाते हैं और उसके दांत बाहर निकल आते हैं। वह अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बीवर में बदल चुकी है। जेन मैरी को काटने ही वाली होती है कि तभी मैरी उसका गला पकड़कर उसे रोकती है और उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ज़ेन उसके सामने आकर हमला करने वाली होती है कि अचानक सैम आता है और ज़ेन के सिर पर मारकर मैरी को बचा लेता है। इसी बीच बाहर जूही और उसका साथी आवाज का सोर्स देखने जाते हैं। तभी बग नाम का एक इंसान, जो पहले ही ज़ॉम्बी बीवर में बदल चुका होता है, अचानक एक आदमी पर हमला कर देता है और उसका पूरा चेहरा नोचकर खून पी जाता है। यह देखकर जूही गोली चलाती है, लेकिन गलती से वही गोली उसी आदमी को लग जाती है और वह मर जाता है। जेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर एक और बीवर आ जाता है। वह सीढ़ियों की ओर भागती है, तभी बग उसके पीछे लग जाता है। जूही किसी तरह ऊपर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी बीवर उसका बाल पकड़ लेती है। घबराकर जूही खिड़की से कूद जाती है और भाग निकलती है। इधर सैम और उसके दोस्त घर में फंसे होते हैं। अचानक ज़ॉम्बी बीवर्स जमीन खोदकर हर तरफ से हमला कर देते हैं। ज़ेन, जो अब पूरी तरह बीवर बन चुकी होती है, उसकी पूंछ भी बीवर जैसी हो जाती है और वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। सैम और बाकी लोग किसी तरह बाथरूम में छिप जाते हैं। बाथरूम में एक लड़की सैम को चेक करने के लिए कहती है कि कहीं तुम्हें बीवर ने काटा तो नहीं। सैम भी उसी लड़की को चेक करने के बहाने कहता है, तुम भी कपड़े उतारो, मुझे भी चेक करना है। दोनों का ध्यान बच निकलने की बजाय रोमांस में भटक जाता है। इसी बीच बाहर एक बीवर लाइट बोर्ड को काट देता है, जिससे उसे करंट लग जाता है और घर में आग लग जाती है। सैम को जलने की गंध आती है और वह पीछे मुड़कर देखता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी ज़ेन उस पर हमला कर देती है। वह सैम के मेन पार्ट को काट कर बाहर निकाल देती है, जिससे सैम दर्द से तड़प कर मर जाता है। यह देखकर वह लड़की डर कर भाग जाती है। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी बीवर्स होते हैं। तभी जूही गाड़ी चलाकर आती है और लड़की को बचाती है। वे गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बी ज़ेन गाड़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन जूही उसे कुचल देती है। फिर रास्ते में उनकी एक साथी मैरी भी ज़ॉम्बी बन जाती है। जूही मजबूर होकर उसे मार देती है। आगे बढ़ते हुए जूही सामने से आती गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, लेकिन ड्राइवर उसे नहीं देखता और गाड़ी से टकरा देता है, जिससे जूही की मौत हो जाती है।